सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। कोई बोलेगा? दैवी संपद विमुक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अब यहाँ कंफ्यूज क्यों हो गए? दैवी पद विमोक्षाय, संपत हाफ है तो का द हो गया है संधि से। दैवी संपत विमोक्षाय संपदा ऐसा लगा था। ठीक है। देवी संपद, ठीक है। और कोई? अम्मा मैं पढ़ूं? हाँ बोलो। देवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता
माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। ठीक है, दैवी, ये भी ईकार है, ये भी ई, बड़ी ई है, दीर्घ ई। तो दैवी, यहाँ थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकना है, बाकी एकदम परफेक्ट। दैवी संपत विमोक्षाय, और यहाँ पे संपदम दैवी, वी बड़ी है, बाकी ठीक था। और कोई? द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ठीक है, और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। देवभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। बढ़िया। कल हमने 16 श्लोक देखा था। हमारा ये जो टॉपिक है, ये हमारा कौन सा टॉपिक है? दैवी और आसुरी प्रवृत्ति। किसको दैवी प्रवृत्ति बोलते हैं, कौन सा आसुरी प्रवृत्ति है, जब हम जानेंगे, जब जानने के बाद ही हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो फिर हम उसको अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए अलग नहीं कर पाएंगे। प्यास लग रहा है, पानी नहीं लगाया। उधर शौमिता आंटी बैठी है ना, उनसे मांगो पानी। तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारा ये जो ये है टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति का है। दैवी प्रवृत्ति इन जनरल अगर हम लोग देखें तो दैवी प्रवृत्ति पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उन्होंने अपनी वृत्ति वैसी बनाई हुई है। हम कभी भी सर्कमस्टेंसेस को लेके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कर्म फल का सिद्धांत मानते हैं तो फिर हमको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये हमने ही बनाई हुई है। तो जब साधक इवॉल्व होता है धीरे धीरे, वो जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे, उसको एक बात क्लिक होने लगती है कि नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन। अगर आज मेरे लाइफ में चैलेंजेस हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? द कर्ता। हु इज द कर्ता? आई एम द कर्ता। हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि फल जो है हमेशा कर्ता को ही जाता है, फल दूसरे कर्ता को जाएगा नहीं। और अगर फल हमारे पास में आ रहा है तो हम ही किसी न किसी जन्म में हम कर्ता बने थे, इसीलिए फल आज अगर हम लोग उसको काटेंगे, अच्छे से काट देंगे। काटने के भी तरीके होते हैं कई तरह से। अगर हम लोग फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ना चाहते हैं गाड़ी में रहता है ना फास्ट ट्रैक, अगर उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर फुल्ली हमको सरेंडर करके उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज ऑफिस में कोई मुझ पे चिल्लाया, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तब इसमें हमारा पुरुषार्थ भी, हम फ्री टू डू माई पुरुषार्थ, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये एक स्थिति तो आ गई, नाउ दिस इज अ सिचुएशन आई हैव टू हैंडल। तो अगर हमारे अंदर में दैवी संपत्ति होगी तो हम लोग इसको ये ऐसे ही देखेंगे कि हाँ, ये मेरा कर्म फल है और आई हैव टू अंडरगो दिस। तो हम लोग जो है उस समय शांत रहेंगे, शांत रह के उस चीज को झेल लेंगे कि नहीं ठीक है, भगवान की भी यही इच्छा है, प्रसाद बुद्धि से रहेंगे। और जब सब नॉर्मल हो जाएगा, हम उस व्यक्ति से जाके पूछ सकते हैं कि क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया, ऐसे कुछ गड़बड़ हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है उसके घर में सिचुएशन खराब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुआ हो उसके साथ में,
कुछ भी हो सकता है, उसका मन अपसेट है कुछ किसी कारण से, ही जस्ट ब्लास्टेड। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि हम बोलें कि नहीं, हम टिट फॉर टैट देंगे, हम जो उसने बोला है तो हमको भी बोलना ही है, हम क्यों सहन करें, हमारी यहाँ पे गलती नहीं है तो हम क्यों सहन करें। ये वाला जो अब ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये परिस्थितिवादी है। परिस्थितिवादी वो होता है जो सिर्फ परिस्थिति को देख के ही आगे चलता है, सिर्फ परिस्थिति को देख के उसी को ही वो उसी को ही सच मानता है कि यही जो है यही सही है और कुछ सही नहीं है। परिस्थिति जो आई है मुझे उसको देखना है और उसके हिसाब से मुझे टैकल करना है। पहले वाला जो था वो परिस्थितिवादी नहीं था, वो प्रारब्धवादी था। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो प्रारब्ध है वो उसको काट के आगे बढ़ना है, इसीलिए उसने वहां पर सरेंडर करके कि नहीं ये मेरा प्रारब्ध है, आई शुड एक्सेप्ट इट। अगर यहाँ पर कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं आ रही है या फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस बात को, तब वो क्या करेगा, वहां पर वो ह्यूमिलिटी से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। पर ये जो परिस्थितिवादी है इसको लगता है कि नहीं, आई हैव टू स्पीक आउट, जो भी कुछ है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चुपचाप सब कुछ सहन करते रहें और कुछ भी ना बोले, ऐसे तो पूरी दुनिया हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। हम चुपचाप नहीं रहेंगे। और तब क्या करेगा, वो बोलेगा, और वो जब बोलेगा तब क्या होगा, तब सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। जो पहली वाला सिचुएशन है वो क्या होगा, वो धीरे 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 उसका प्रारंभ वो काट रहा है। पर यहाँ पे जो सेकंड वाला है जिसने ब्लर्ट आउट कर दिया, जिसने टिट फॉर टैट बोला, उसने भी रिवेंज लेने के हिसाब से बोला, इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रारब्ध तो था, आना था, दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि वो सिचुएशन आनी थी आज के दिन में। तो जो सिचुएशन आनी थी उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करके मैंने एक और नया फ्रूट बना दिया। तो जैसे ही मैंने नया फ्रूट बनाया तो ये वाला पिछला तो कटा नहीं, और नए फ्रूट को हमने उस प्रारंभ में और ऐड कर दिया। इसका एल्गोरिदम अलग चलता है, जैसे अलग अलग इसके हम लोग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम, इंस्टा का एल्गोरिदम, फेसबुक का, सबका अलग रहता है ना। जैसे जीवन का भी एक एल्गोरिदम है, तो जीवन का भी एल्गोरिदम हम लोग को जानना चाहिए कि क्या है। वो इस तरह से ही चलता है कि हम लोग जो है जाने कि यहाँ पे क्या क्या परिस्थिति जो आई है हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, व्हाट इज दैट परिस्थिति एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। अगर वहां पर हम चुप रहे हमारा बहुत कुछ कट जाएगा। जिसको बोलते हैं टॉलरेट कर लें, जिसको हम लोग बोलते हैं शांत होके सुन लें। तो हर एक चीज का फल जो है वो हमारे अंदर में इंटेंशन क्या है और किस इंटेंसिटी से हम भावना के साथ में हम उस चीज को ले रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस हिसाब से हमारा फल कटेगा या बढ़ेगा। हमने अगर सोचा कि नहीं, हम ही क्यों सहन करें, ये व्यक्ति जो ये गलत है ये सहन करेगा, पर हम ये नहीं समझते हैं कि दैट व्यक्ति इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर माय कर्मफल। everyone around here is a package of my karma phal actually। नहीं लगता है आपको, सही नहीं लगता ये। every person has something to give me or from or take from me। कुछ ना कुछ वो मुझसे लेगा या मुझे कुछ वो दे के जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि हमारा उसके साथ में क्या लेना देना बैठा हुआ है पिछला। हो सकता है कहीं पे हम डेट में हो सकता है कहीं पर हम को मिलना हो, वो डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से हमको चीजें मिलेंगी या हमको देनी पड़ेंगी, हमको नहीं पता। तो जब हम किसी भी परिस्थिति को उस हिसाब से ही लेते हैं कि नहीं, हमको जल्दी से काट के यहाँ से जाना है, हमको सब कुछ लेना देना जिसका भी है सब बराबर करके आई जस्ट वांट टू गो, तब ये जो व्यक्ति है ये अपने अंदर ऐसे ऐसी क्वालिटीज डेवलप करने लगता है जिसको लगता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा घंटा भी यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, भगवान मुझे उस काम के लिए एम्प्लॉय करें, डिप्लॉय करें, जो भी बोलना है वहां पर रहूं, मैं उनका काम करूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। आई एम नॉट अ पार्ट
of this samsar. I am the part of the divine plan. उसको कंटिन्यूअसली रखता है क्योंकि उसके अंदर दैवी संपत्ति है, तो वो ये चाहता है कि डिवाइन प्लान के साथ में मेरा ट्यूनिंग है कि नहीं. Am I tuned to the divine plan or I'm not tuned to the divine plan? अगर मेरी ट्यूनिंग है डिविनिटी के साथ में तो फिर क्या होगा, तो फिर हम जल्दी से जल्दी यहां से काट के हम भागना चाहेंगे. हमको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, जितना जल्दी से जल्दी हो, जैसे हमारा होता है ना, कहीं पे हम लोग काम के लिए गए, सपोज आई हैव बीन गिवन 7 days और मुझे बोला गया कि आप जाके अरुणाचल में काम करो. तो मैं अरुणाचल गई और वहां पर मेरे 7 days शुरू हो गए आज से. तो आज से शुरू हो गया, उतने में ही कुछ दूसरी बातें हुई, उधर भी जाना है इधर भी जाना है. बट आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई वर्क फर्स्ट, माई प्रोजेक्ट. मेरे हाथ में क्या है, उस 7 days में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, तो उसको मैं चाहूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ. लेटर ऑन देन आई विल सी वहां जा सकते हैं कि नहीं, उससे मिल सकते हैं कि नहीं, और भी काम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं. इनिशियली मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो कंप्लीट कर लें. तो इसलिए जो प्रारब्ध कर्म है हमारा, प्रारब्ध कर्म देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं, ये आपको शायद पता ही होगा. संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है और आगामी कर्म होता है. ये 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे जीव के साथ. तो प्रारब्ध कर्म क्या होता है, द मोमेंट I come into existence. I come into existence मतलब मेरा बर्थ नहीं हुआ है. I come into existence डॉट के रूप में भी मैं मेरे माँ के गर्भ में आ गई या आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि. जैसे ही हम लोग वो अस्तित्व में आ जाते हैं, वहां से ही हमारा प्रारब्ध हैज बिगन, स्टार्ट हो गया मेरा प्रारब्ध. अब वहां से लेकर मेरे बॉडी के डेथ तक जितना भी मेरा कर्म फल आना है वो सारा चीज निर्धारित है. मैंने एक दिन कहाँ बताया था, आयु कर्म वित्त वित्तम च विद्याम निधनमेव च, ये जैसे ही गर्भस्थ हम होते हैं उसी समय ये निर्धारित हो जाते हैं. मुझे याद नहीं मैंने कहाँ बताया था इसको, मनुस्मृति का श्लोक है. तो ये 5 चीजें, आयु, कर्म, हमारा कर्म मतलब कर्मफल जो प्रारब्ध है, वित्तम धन कितना रहेगा, फिर विद्या, और निधन हमारा कब होगा, ये सारी की सारी चीजें ये गर्भस्थ शिशु का ही निर्धारित हो जाता है. तो उस हिसाब से हम लोग जो है प्लान आउट करें हमारा. हाँ, तो मैं प्रारब्ध के बारे में बताऊं, तो वो प्रारब्ध कर्म है. वॉट आई डू विथ माई प्रारब्ध कर्म, मेरा प्रारब्ध कर्म है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे क्रिटिसाइज किया किसी ने बोला कुछ, नाउ वेदर आई रिटेलिएट या उसने कुछ खराब से बोला तो मैं फिर से उसको भी खराब तरीके से बोलूं, ये मेरे ऊपर है. तो वो जो भी मैं काम करूंगी वो आगामी में जाके जुड़ जाएगा, आगामी में जाके जुड़ जाएगा. और वो जो कर्मफल आया आज का मेरा, वो कहां से बना था, मतलब प्रारब्ध कहां से बनता है, प्रारब्ध बनता है संचित से. एक बैग, एक पोटली पड़ी हुई है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म वहां पर पड़े हुए हैं, और वहां से ही थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा निकल के हमारा इस जन्म का प्रारब्ध बनता है. एंड पैराडॉक्सिकली क्या है, हम इतना सा, बस इतना सा एग्जॉस्ट करते हैं और इतना फिर से संचित में डाल देते हैं. वी एग्जॉस्ट वेरी लिटिल, पर हम उस प्रारब्ध, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, वी आर नॉट एट फॉल्ट बिकॉज वी डोंट नो. और गीता, शास्त्र, ये सब बार बार हम लोग को बताते रहते हैं कि हाउ टू लीड अ लाइफ, हाउ टू लीड अ लाइफ प्रॉपरली, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, सारी चीजें सिखाते हैं. धर्म अधर्म, क्योंकि ये सब कुछ फल निर्धारित होता है, कौन से में क्या फल आएगा निर्धारित है, सब कुछ बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं. सिंपली अगर हमको रूल पता चल जाए, वी कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट बेटर. तो हमारे पास में जीवन है, जीवन को हम यूज कैसे करें बेटर, इसका ही शास्त्रीय प्रमाण है. तो जैसे ये 3 हुए, तो प्रारब्ध कर्म कब हुआ, द मोमेंट आई हैव टेकन
आई हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में मैं आ गई माँ के गर्भ में ही, उसी क्षण मेरा प्रारब्ध बन गया और मुझे क्या क्या सुख दुख सब मिलेगा, मेरे कौन कौन रिलेटिव्स रहेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन रहेगा मेरे आसपास, वो सब कुछ फिक्स्ड हो जाता है और वो मिलता रहता है। अब उसके साथ हम क्या करते हैं, उससे हम आगामी बनाते हैं, आगामी से कुछ संचित में चला जाता है, संचित से फिर प्रारब्ध बनता है, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो जो प्रारब्ध कर्म है दैट वी हैव टू एग्जॉस्ट। वो ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म वो नलिफाइड नहीं होता है, ज्ञानी का और भक्त का कहां से होगा, वो आगामी और संचित ये दोनों उसका नलिफाई हो जाता है, पर प्रारब्ध कर्म जो है वो उसको भी भोगना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं को आपने देखा होगा, किसी का कुछ लंग्स खराब हो जाता है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे गुरुदेव के हार्ट में था, फिर रामकृष्ण परमहंस महाराज जी को थ्रोट कैंसर हो गया था, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई जो उनको जान। अब ये नहीं हम बोल सकते कि अरे देखो महात्मा है फिर भी उनको ऐसी तकलीफ हुई, हो सकता है उन्होंने किसी का लिया हो सकता है उनके बहुत से पहले के जन्म जो भी है, जो प्रारब्ध कर्म था वो झेलना पड़ रहा है, या वो दिखाने के लिए वो लीला कर रहे हैं। तो ये चीज देखी गई है कि प्रारब्ध जो है वो झेलना ही पड़ेगा, उससे हम लोग निस्तार नहीं पा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आसुरिक टेंडेंसी, आसुरी जो संपत्ति है, और दैवी संपत्ति के बारे में। अब हम लोग आज 17 श्लोक देखते हैं, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। आत्म संभाविता स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्म संभाविता स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आत्म संभाविता। आत्म संभाविता मतलब ओहो मैं ये सब आसुरी टेंडेंसी से मैं बोला जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा गुण संपन्न हूँ, सर्व गुण संपन्न हूँ मैं, आप मुझसे कुछ भी करवा लो, मुझे बता। अरे ठीक है गुण है आप में, पर ये बोलने की क्या जरूरत है, नहीं ये व्यक्ति बोलता है, या आसुरी टेंडेंसी वाला ही बोलता है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं ड्रामा कर सकता, आप मुझसे आप ड्रामा की स्किट लिखवा लीजिए, मुझसे आप कुछ भी करवा लीजिए, मैं कुकिंग में अच्छा हूँ, मैं डांसिंग में अच्छा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ, ऑल इन वन हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आत्म संभाविता, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहना इट इज वेरी सिकनिंग, बहुत अच्छा नहीं लगता, मन बहुत कैसा हो जाता है ऐसे लोगों के साथ में रहना। आत्मश्लाघा, खूब अपने बारे में बोलते रहते हैं, खूब बोलते रहते हैं, दूसरे बोले दूसरों को बोलने दो ना, दूसरे नहीं बोलेंगे या खुद ही बोलते रहते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो संत होता है वो अपना गुण को श्रवण करने में उसको संकोच होता है, वो वहां से चला जाता है। एक संत थे कहीं पर, तो वो ऐसे जड़वत वो रहते थे, मतलब वो किसी को दिखाते नहीं थे कि मैं बहुत जानता हूँ या मेरे अंदर कोई ज्ञान है, पर वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसे ही पूरा ये हो रहा था, सत्संग हो रहा था, रोज होता था, वेदांत का सत्संग होता था, रोज होता था। वो ऐसे पागलों की तरह एक्ट करते थे और लास्ट में ऐसे बैठे रहते थे आके। तो वो ऐसे एक दिन जो वक्ता थे, वो वक्ता बोलते बोलते वेदांत का ही कोई टॉपिक था, वहां पे अटक गए, वो भी कंफ्यूज हो गए, वो भी थोड़ा बोल नहीं पा रहे थे। तो ये जो बैठे थे महात्मा जी लास्ट में एकदम, इन्होंने मुंह खोला अपना फर्स्ट टाइम, मुंह खोल के उनका जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया। तो सबने कहा कि अरे वाह वाह वाह, ये वक्ता भी उठ के उनको प्रणाम करने गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, सब कुछ हुआ। तो ये जो संत थे जिन्होंने डाउट क्लियर किया, इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, कहा कि सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया, आप सब लोग अटक गए थे इस पॉइंट पर। अगले दिन से वो गायब हो गए,
कहाँ चले गए फिर पता ही नहीं चला। एक्चुअली महात्मा, एक्चुअली साधु ऐसे होते हैं, अपने गुणों को सुनने में संकोच करते हैं कि अरे मेरे मेरी क्वालिटीज के बारे में बोल रहे, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे बारे में आप मत बोलो। पर ये कैसा है, ये आत्म संभाविता, अपने बारे में ही सुनना चाहता है, अपने बारे में ही खूब सुनेगा, बोलेगा, सबको बताएगा। ऐसे ही जब रावण ने अब 2 दूत भेजे थे राम जी के वहां पर शिविर में, जब ये लोग इस तरफ आ गए थे तब शिविर में भेजे थे कि जाओ देख के आओ तो क्या हो रहा है वहां पर। रामेश्वरम के इस तरफ जब थे, ये लोगों ने क्रॉस नहीं किया था, तो दोनों थे दूत थे, तो ये दोनों दूतों ने आके वापस जब ये लोग आए रावण के पास में, वहां पे तो वो लोग पकड़े भी गए थे, क्योंकि वो राम जी के क्वालिटीज को देख के इतने स्तब्धि भाव में आ गए थे कि वो भूल गए, उन्होंने वानर का रूप लिया था एक्चुअली, वो दोनों दूतों ने, तो भूल गए कि हम वानर नहीं है, हम राक्षस है, तो वो भूल गए। तो जैसे वो भूल गए तो अपना रूप फिर से राक्षस रूप में आ गए। तो इन लोगों ने देखा अरे हमारे बीच में राक्षस है, सबने पकड़ लिया उनको, पकड़ के खूब मारा, खूब मारा, खूब पीटा। फिर जब ये लोग पीटने लगे तो सब लोग उन दोनों ने मिलके राम जी की सौगंध दी कि आपको राम जी की सौगंध है, अगर ऐसा हमको मारा तो सब लोग रुक गए। पहले के जमाने में कितने अच्छे होते थे ना लोग। तो फिर ये लोग सब लोग उनको लक्ष्मण जी के पास में लेके गए। फिर लक्ष्मण जी ने उनको एक लेटर लिख के दिया कि जब तुम जाओगे वापस तो रावण को देना ये लेटर। मैंने कहा ठीक है। तो वो लेटर लेके ये लोग आए थे, शुक नाम था शायद उसका, उस एक दोनों तीनों में से एक का नाम शुक था। तो जब जैसे ही रावण से मिलने के लिए आए तब एकदम ये लोग एकदम मौन से थे, दोनों ही कुछ नहीं ज्यादा बोल रहे थे। तब रावण उनसे बोलता है, रावण ने कहा कि भाई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनी मोर, मुझे एक बात बताओ दूतो, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने जब मेरी प्रशंसा की, मेरे बारे में बताया, तब वो लोग मेरी प्रशंसा सुन के क्या कैसा उनका रिएक्शन रहा? वो लोग ऐसा तो नहीं वो चले ही गए वापस डर के मारे? सोचिए आप, इतना आत्मसंभावित है, इतना ज्यादा। हसीना रिपुदर तेज बल बहुत चकित चित्त चोर, बोले तुम लोग कुछ बता नहीं रहे हो उनके बारे में, तुम्हारा ऐसा हृदय ऐसा ऐसा स्तब्ध सा क्यों है? ये लोग चले ही गए होंगे मेरा सुन के, मेरा नाम सुन के डर ही गए होंगे, इसीलिए तो उसकी ये हालत हुई ना। तो इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो सिर्फ खूब अपनी बड़ाई, अपना कुछ दिखाना, इसी सब में वो विश्वास रखता है कि हम खूब दिखाएं लोगों को। पर जो एक संत होता है वो अपना क्वालिटीज हमेशा छुपा के रखेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति जाने भी। जब हम साथ में रहते हैं उन लोगों के साथ में रहते रहते हमको समझ में आता है, अच्छा इनके पास ये क्वालिटी है, अच्छा ये इतने सुबह उठ जाते हैं, अच्छा फिर इनका ये दिनचर्या रहता है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि ये करते क्या है। और वर्ल्डली पर्सन जो है, संसारी जो व्यक्ति है, वो सब जगह जा जाकर वो खुद ही पूछेगा आप कितने बजे उठते हैं। तो जो व्यक्ति देर से उठता है वो कभी नहीं पूछता, जो जल्दी उठता है वही जाके पूछेगा आप कितने बजे उठते हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है हाँ हम उठ जाते हैं 6, कभी 6:30, कभी कभी तो ठंड का मौसम है तो 7 भी बज जाती है। अच्छा आप इतनी देर से उठते हैं? हम तो आज 40 साल हो गए, हम 3:30 4 बजे के बाद हम बिस्तर पे कभी नहीं रहे, कभी नहीं, कभी नहीं। संसारी व्यक्ति ऐसा ही होगा, अपनी इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें बोलेगा, अपना सब चीजें बताएगा। ठीक है, तो जब हम साथ में और संसारी व्यक्ति के साथ में रहो तो उसके दुर्गुणों की खान निकलती रहे, और संत के साथ में रहो तो समझ में आएगा कि अच्छा इसके पास में ये भी वैल्यू है, अच्छा इससे हम ये भी सीख सकते हैं, अच्छा ये इस तरह से सोचता है, अच्छा ये इस तरह से बोलता है, अच्छा इसकी दिनचर्या ऐसी है। तरह तरह की चीजें हमको सीखने को मिलती है। उसके मन में इतनी शांति है, यहाँ रहने पर कितना अच्छा लगता है, इनके साथ में रहने पर ये सब चीजें उनके साथ रहने लगते हैं।
आने लगता है। हम लोग रहे हैं ना, हमको पता है, हम दोनों तरफ ही रहे हैं, हमारे आचार्यों के साथ में भी रहे हैं, हम संसार में भी रहे हैं। एक बार संतों के साथ रहने पर फिर संसार में जाने का ही मन नहीं करता, लगता है कोई मिले, संत महापुरुष मिले, उनके साथ ही हम दिन काटे, उनसे कुछ सीखने को मिले, उनसे कुछ सेवा की बात हो। ओशन की तरह, ओशन समुद्र की तरह उनका हृदय, गोता लगाएंगे कुछ ना कुछ जेम्स, हीरे मोती कुछ ना कुछ ऐसे निकलते ही रहेंगे। गुरुदेव के साथ जब लोग रहते थे तब सब लोगों को बाहर से देखने पर लगता था, हमारे जो स्वामी जी, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं, उनको देख के लगता था कि कितना कॉस्टली कॉस्टली सब कपड़ा पहनते हैं, कितना घड़ी जो है उनकी गोल्ड की रहती है, उनकी जो स्टिक बहुत स्टाइलिश से थे वो। तो उनकी जो छड़ी है, जो छड़ी लेते के वो चलते थे, उसमें भी गोल्डन नॉब रहता था ऊपर से हैंडल। फिर वो जो पादुका पहनते थे उसमें भी सिल्वर का नॉब रहता था। सभी सब देखते, कार आ रही है, उनको कार लेके जा रही है, बार बार एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट, दूसरे देश से तीसरे देश, इसी तरह से घूमते रहते हैं, यही सब दिखता है। पर जैसे ही उनके साथ में रहते हैं तब उनकी दिनचर्या देखते हैं, 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा सोते नहीं है। एक भी लेटर का ऐसा नहीं, उस समय तो लेटर का जमाना था ना, 80s 90s 70s 80s 90s में, तो एक भी लेटर ऐसा नहीं होता था जिसका जवाब नहीं देते थे। इतना परफेक्शन रहता था सब चीज में, लिखने में भी, सोचने में भी। एक लेटर, उस समय तो हैंड रिटन होते थे, तो हैंड रिटन होते में फास्ट 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 लेटर लिखते थे, और उसमें एक भी जगह ऐसा नहीं होता था कि स्क्रिबल किया या कट करके दूसरा कोई वर्ड यूज किया, नहीं। तो अब सोचो उनका माइंड का फ्लो कैसा होगा। हम लोग तो एक पैराग्राफ लिखने में, और आजकल तो चैट जीपीटी की जय हो गई है, गूगल की जय हो गया, एआई की जय हो गई है, हर चीज वहां पे डालो और अपना अच्छा से आ जाएगा। वैसा नहीं था उस समय, काफी फ्लो में चलता था माइंड, फ्लो में चलता था, जैसे जैसे आ रहा है वो फ्लो में लिखते जा रहे हैं। कभी कभी रात भर ट्रैवल करते थे, रात को 2 बजे 3 बजे आएंगे, फिर से सुबह ब्रह्मचारी इसके लिए क्लास लेते थे 5 बजे, फिर से आ जाते थे टेम्पल में। और प्यार तो इतना प्यार देते थे। एक बार किसी आश्रम में गए, वो चिन्मय मिशन के ही किसी एक आश्रम में गए, तो ऐसे ही 9:30 10 बज रही होंगी, तो उन्होंने एक ब्रह्मचारी को बोला कि जाओ तो उस दूसरे वाले ब्रह्मचारी को बुला के लेके आओ, कुछ काम देना है उसको। तो वो वाला ब्रह्मचारी उसको गया बुलाने के लिए, तो वो जो है उसने अपना नाइट ड्रेस बदल लिया था, चेंज कर लिया था। तो उसने जाके उस ब्रह्मचारी ने खटखटाया, उसने खोला, कहा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। अब गुरुदेव बुला रहे हैं तो ऐसे तो जा नहीं सकते, तो उसने कहा उनसे कि तुम जाके उनको बोल देना कि मैं सो गया हूँ, देखो मैंने ड्रेस भी बदल लिया है, उनसे बोल देना कि मैं सो गया हूँ, मैं आपसे कल मिल लूँ। तो ये जो ब्रह्मचारी था, इसने जाके गुरुदेव को जाके बोल दिया कि उस ब्रह्मचारी ने ऐसा बोला है, बोलने के लिए सारा का सारा पोल पट्टी खोल दिया कि वो जगा हुआ था पर वो नाइट ड्रेस में था, तो उसने ऐसा बोला आपको बोलने के लिए। अब जो हम जिस पर्सनालिटी को गुरुदेव के जानते हैं, उसमें तो हमको लगता है गुरुदेव बहुत नाराज हो गए होंगे, बहुत चिल्लाए होंगे, उन्होंने कहा होगा ऐसे कैसे कर सकता है, अब भी उसको बुला के लाओ। कुछ नहीं, शांत एकदम, ओके, कुछ नहीं बोला। तो अगले दिन क्या हुआ उसने नहीं बताया, पर कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, रात भर ये चिक्स लोग काम करते रहते थे, कभी कभी कि अगले दिन रामनवमी है, सिद्धबाड़ी की बात है, रामनवमी है तो राम जी का मंदिर सजा रहे हैं, राम दरबार सजा रहे हैं 1 बजे तक। ये 10:30 बजे के आसपास सो जाते थे गुरुदेव, पर उस दिन 12 साढ़े 12 बजे वो आए, देखने के लिए आए कि चिक्स क्या कर रहे हैं, उनसे बात किया, वहां थोड़ी देर बैठे, सबको कुछ खिलाया पिलाया, फिर गए, फिर सुबह आ गए थे 5 बजे। करुणा में उनके अंदर जो दया है,
ये सब जब हम संतों के साथ रहते हैं तब पता चलता है, ऐसे ही नहीं पता चलता। बाहर से देखने से तो यही लगेगा हमको कि ये सब डांटते रहते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये अपने नियम के पक्के हैं, ऐसा ही है बस। पर ऐसा नहीं है। देते थे तो ऐसे देते थे, हर सब लोगों को देते रहेंगे। जब हम लोग वहां गए थे कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वहां पर उन्होंने जो डोनर्स है उनका नाम था, उसमें सबसे पहले के डोनर का नाम स्वामी चिन्मयानंद का है। वो भी आता था मांगने, खूब देते थे, भी मना नहीं करते थे। बद्रीनाथ हम लोग गए, मेरे आचार्य जी के साथ ही गए थे। वहां पर गए, रावल जी बोलते हैं उनको, काला ड्रेस ऐसा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो वो हमारे आचार्य जी को अपने कमरे में लेके गए थे। तब उन्होंने वहां पर भी, उनके कमरे में भी बहुत सारे फोटोज हैं। वो लोग ब्रह्मचारी, वो लोग रहते हैं मतलब बचपन से ही, और संन्यास ना लेते हुए वो सन्यासी ही रहते हैं। तो रावल जी केरला के पंडित होते, केरला के ब्राह्मण होते हैं। तो तो इन लोग वहां पे भी, हमारे आचार्य जी जब गए, उन्होंने देखा वहां पर भी गुरुदेव का फोटो था अंदर। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप कहाँ से हैं? तो हमारे आचार्य जी ने बताया मैं चिन्मय मिशन से हूँ। अच्छा, आप चिन्मय मिशन से हैं? देखिए हमारे आपके गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है, मैं बहुत मानता हूँ उनको। तो स्वामी जी का फोटो लगाया हुआ था। तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि संत लोगों ने किस किस के जीवन को छुआ है। वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते या नहीं करते हैं जिससे किसी को बुरा लगे या फिर जो धर्म के विरुद्ध हो, वो सब काम वो नहीं करते हैं। भरत जी के बारे में अगर हम लोग देखें तो, अगर रामचरितमानस या रामायण में से वो 14 साल हम राम जी का हटा दें, तो भरत जी का चरित्र ही बाहर नहीं आ पाता। वो इतने ज्यादा साइलेंट वर्कर थे, साइलेंट सेवक थे। कभी भी वो राम जी के साथ भी नहीं चलते थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि मैं लोगों की दृष्टि में आने लगूंगा तो राम जी पर लोगों की कब दृष्टि पड़ेगी। मेरी सेवा यही है कि लोगों की दृष्टि में राम जी ही रहें और वही सबसे बड़े रहें। तो वो साथ में चलते भी नहीं थे, पीछे रहते थे। ये 14 साल जब आए, जब, और उस समय इनिशियली तो लोगों को भी लग रहा था कि माँ कैकेयी के साथ में भरत जी जरूर मिले हुए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और भरत जी से नहीं पूछा? ऐसे तो नहीं होगा, भरत जी का जरूर इसमें सहमति होगी, तभी कैकेयी माँ ने ये निर्णय लिया राम जी को वनवास भेजने का। तो पहले तो लोग भी ऐसे सोच रहे थे, पर जब बाद में उन्होंने देखा, भरत जी की भक्ति देखी, महात्मा भरत को देखा उन्होंने, राजकुमार भरत को नहीं, महात्मा भरत को जब देखा, तब उनको लगा कि नहीं, हम गलत सोच रहे थे। राम जी से भी अधिक तपस्या किया उन्होंने। उनका मानना यही था हमेशा कि राम जी अगर मेरे कारण गए हैं, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, राम जी अगर यहाँ पे सोते हैं, नीचे सोते हैं भूमि पे, तो फिर मुझे तो गड्ढा करके सोना चाहिए नीचे। तो उन्होंने अपने रूम में गड्ढा बनाया था, उसके नीचे वो उसके ट्रेंच में सोते थे, क्योंकि मुझे नीचे सोना पड़ेगा उनके। राम जी अगर कंद मूल फल खाते हैं, तो फिर मुझे क्या खाना चाहिए? मुझे एक चीज और नीचे की कैटेगरी का खाना चाहिए। तो वो हमेशा जौ को गोमूत्र में पका के खाते थे। 14 साल पूरा आप खा पाएंगे? इतनी ज्यादा तपस्या। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तपस्या ही कर रहे हैं तो हम, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्य को उन्होंने भगवान का प्रसाद रूप से देखा। इसीलिए वो नहीं बैठे राज सिंहासन पर कि मैं भगवान को मेरे कोई झूठी चीज अर्पित नहीं कर सकता। हम भोग भगवान को लगाते हैं, जब हम खा पी के हम नहीं लगाते हैं, हम बिना खाए ही हम भगवान को लगाते हैं।
कई लोगों को तो मैंने देखा है पूजा में भी, पूजा के पहले भी वो खाते नहीं है। तो उनका मानना है, भरत जी का मानना है कि मैं पहले 14 साल पूरा रूल करके फिर मैं कैसे दे दूं, फिर तो झूठा हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वो राज्य भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो राज्य एक्सेप्ट ना करके वो उस पादुका को उस राज्य सिंहासन पर बैठा के उसकी पूजा करते थे, उसी से ही वो आज्ञा लेते थे और फिर वो राज्य करते थे। राम राज्य की स्थापना राम जी के पहले ही हो चुकी थी। किसने किया था? भरत जी ने स्थापित कर दिया था उन 14 सालों में। तो ऐसा नहीं था कि क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेंच में सो रहे हैं, गोमूत्र में खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो फिर यहाँ पर उनका कर्तव्य चला गया या तबीयत ही खराब हो गई। ऐसा नहीं था। प्रेम करना आसान नहीं होता है, सेवा करना आसान नहीं होता है, अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करना आसान नहीं होता है। सब चीज को संभाल के चलना, उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। हम अपने हेल्थ को भी देखें, हम अपने मानसिकता को भी देखें, हम लोगों को भी देखें। एक राज्य का काम बड़ा होता है, छोटे छोटे चीजें में हम लोग अटक फटक जाते हैं। ये पूरा का पूरा राज्य इन्होंने 14 साल संभाला और राम जी से बेटर कर दिया, दशरथ जी से तो बहुत बेटर कर दिया। इसलिए महात्मा, ऐसे मैं बोलती हूँ ना, कहीं पे भी साधु की आवश्यकता होती है। तो साधुत्व भरत, महात्मा भरत के दर्शन तब लोगों ने किए। आचार्य उनके जो थे वशिष्ठ मुनि, उनसे वो जब आज्ञा लेने जाते थे तो एक दिन तो वशिष्ठ मुनि ने हाथ जोड़ के बोला उनसे, भरत जी से, भरत तुम मुझसे आज्ञा मांगने मत आया करो, मैं तो तुम्हारा ही अनुसरण करता हूँ। तुम जो जो करते हो मुझे लगता है मुझे भी वैसा करना चाहिए। तुम महान हो। ये होता है, ये आत्मसंभाविता नहीं होते हैं ये लोग। हम अपना अपना आत्मश्लाघा कर रहे हैं, खूब अपने बारे में बोल रहे हैं, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं। और जब भी सुनते थे, जब सब लोग बोलते थे भरत जी की जय, भरत जी की जय, तो क्या करते थे, ये भी भरत जी की जय बोल के, ये भी जय 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 बोलते थे। क्यों? सबको लगता है। और तो शत्रुघ्न जी को आके बोलते, भैया आप भी जय बोल रहे हैं? बोले हाँ, राम जी की जय बोल रहे हैं ना वो लोग। उनको भरत सुनाई नहीं देता था, तो लगता था राम जी की जय बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलता है, नहीं तो इसी पे ही पूरा अटक के रह जाएगा। आत्म संभाविता स्तब्धा। स्तब्धा मतलब विनय रहित, एकदम विनय रहित। ओ गुरु हो जाओ शुरू, ऐसे टाइप के। हाँ हाँ प्रणाम महाराज जी प्रणाम, इस तरह से जोर जोर से बोलेंगे। ठीक से नहीं कोई, क्या होता है, गर्व के साथ में रहेंगे। कोई प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं, कुछ वो नहीं, कुछ भी विनय नहीं, कोई शील नहीं, कुछ भी नहीं, किसके साथ कहाँ पे कैसे बात करना चाहिए। अकड़ है बहुत ज्यादा, बहुत अकड़ है, अकड़ के साथ में रहते हैं लोग। और क्या है, स्तब्धा धन मान मदान्विता। बहुत ज्यादा धन का, मान का, मद से एकदम फुल नहीं लोग। ये सारी चीजें से संभालना चाहिए। मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ इस संसार में, आई कैन परचेज एनीथिंग। ये छोटी सी चीज क्या है, ऐसे ही महात्मा जी हम लोग जो है इस तरह से ही कह, कुछ भी हम खरीद सकते हैं, ये सुख वगैरह सुविधा वगैरह सब खरीद सकते हैं। आप लोगों जैसे महात्मा भी हमारे ही पास तो आते हैं डोनेशन मांगने के लिए। यहाँ पे सुना है मैंने, यहाँ पर गुवाहाटी में बोलते हैं सब लोग आके कि माया छोड़ दो, माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। पर आप लोगों जैसे ही स्वामी ब्रह्मचारी लोग हमारे ही पास आते हैं मांगने के लिए माया को। क्या हुआ ये सारी चीजें जो है इसी यहीं पर ही को पता चलता है कितना धन मान मदान्विता, मद से वो पूरा फुल है ना। दक्षिणा देंगे तो इस तरह से देंगे, दिखा के देंगे, सब लोगों को दिखा के देंगे।
एक बार वहां की बात है, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश की बात। तो द्वारकाधीश में एक बहुत बड़े सेठ वो गए और मंदिर बंद हो रहा था। तो मंदिर बंद हो रहा था तो ये जल्दी 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 गए प्रणाम करने के लिए। तो जो प्रीस्ट था वहां का, जो पुजारी थे, उन्होंने रोक दिया, बंद नहीं किया कि चलो ये आए हैं तो इनको दर्शन करने। पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे, मंदिर बंद हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने गांठ से एक बहुत बड़ा सा पोटला जो है वो दिया। पंडित जी को ऐसे दे देना चाहिए था, उन्होंने ऐसे ना देके उन्होंने क्या किया, नीचे रख के बजाया उसको खन खन खन, ताकि लोगों को पता चले इसमें बहुत सारा पैसा है, मुहर है। तो उन्होंने कहा ये चढ़ा दीजिए, हम भगवान की लीला है। तो पुजारी जी ने ले लिया, सिंपल से थे, ले लिया और वो अंदर जा गए। अंदर जैसे ही गए वहां पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको लौटा दिया। तो वो वापस आया बाहर। बाहर आके देखिए, पुजारी के साथ में भगवान का कनेक्शन हो जाता है, अगर वो साधक अच्छा हो, भक्त हो, का हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपने प्रदर्शन के लिए दिया है, अहंकार के साथ में दिया है, ये धन मान मदान। तो भगवान को इसलिए ये चीज पसंद नहीं आई, आप इसको ले लीजिए, वो नहीं मना कर रहे हैं लेने के लिए, लौटा दिए। हमें बहुत संभाल के रहना चाहिए, बहुत संभाल के, क्योंकि कई गुण है हमारे पास में, उस गुण का हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। उस गुण को हमको किसी ने दिया हुआ है, उस गुण के हम धरोहर हैं, ट्रस्टीज, वी आर ट्रस्टीज, न्यासी बोलते हैं जिसको। हम उस गुण के ओनर नहीं है। आई डोंट ओन दैट क्वालिटी। ओनर कौन है? जिनकी क्वालिटी है, जिन्होंने हमारे अंदर डाला हुआ है। क्वालिटी हमने तो नहीं डाली, हमारे टीचर्स को हमने तो नहीं बनाया, ज्ञान हमने तो नहीं बनाया, आर्ट हमने तो नहीं बनाया, जिसने डाली है उसका है। पैसा हमने कमाया है, पर हमको कमाने का अवसर, बुद्धि, ये सब किसने दिया है? सब तो भगवान ने दिया है, तो उनका है सब कुछ। ये चीज ही नहीं समझता है, इसलिए सपने उस संत सभा नहीं से ही जो जिस ये व्यक्ति जो है, ये इसके अंदर मान मद कैसे आता है धन का, क्योंकि इसने कभी भी किसी बड़े की सेवा नहीं की है, अपने अहंकार के साथ जिया है। जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा करने में बहुत हमारा अहंकार लूज होता है, कंटिन्यूअसली कोई हमारे पीछे पड़ा रहता है, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत करो, यहाँ आओ, वहां मत जाओ। जो झेल जाता है वो सोने की तरह निखर जाता है, कई लोग झेल ही नहीं पाते हैं। ये तरीका ही है। और हम बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि हम लोगों को ऐसा मिला गाइड करने वाला बचपन से, कि उसने देखा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, इसको लाना चाहिए, इसके अंदर ये क्वालिटी है तो इसको और बढ़ाना चाहिए। सबको नहीं मिलता है, ठीक है। धन मान विधान यजंते नाम यज्ञ स्तहि, यजंते नाम यज्ञ, यज्ञ कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं। किस लिए? दिखाने के लिए, फिर से शो ऑफ। 2015 में आपको याद है, तब तो मैं कोर्स वगैरह में थी, पर मुझे याद है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय, केसीआर ही थे शायद, वो एक बहुत बड़ा अयुत चंडी यज्ञ करवा रहे थे। अयुत 1000, तो अयुत मतलब 10,000 होता है शायद, वो करवा रहे थे जब, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सब प्रेसिडेंट भी, उस समय शायद प्रणब मुखर्जी जी थे, वो उनको भी बुलाया था उसमें भाग लेने के लिए। तो पीएम को भी बुलाई होगा, बाकी तो सब, वो तो खुद ही चीफ मिनिस्टर भी थे। देवी माँ को पता नहीं क्या पसंद नहीं आया, आग ही लगा दी पंडाल में।
पंडाल ही जल गया, हो ही नहीं पाया कंप्लीट। प्रेसिडेंट का भी कैंसिल हो गया आना, नेचुरली कैसे आए? तो इसीलिए इंटेंशन मैटर्स। हमारा काम जो है बाहर का वो मैटर नहीं करता है, वो छोटे से छोटा भी हो, भगवान प्रसन्न हो जाए। शबरी के बेर से भगवान प्रसन्न हो गए, और इतना बड़ा आयुध यहाँ पे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, उससे भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इंटेंशन गड़बड़ था कहीं ना कहीं। क्या था पता नहीं, देवी माँ को ज्यादा पता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम अविधि पूर्वकम। क्यों? दंभ से, शो ऑफ। दंभ 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 बार बार आ रहा है। दंभो दर्पो भी मानश्च, 4th श्लोक में भी आया था। दंभ जो ये आसुरी वृत्ति है, दंभ से वो शो ऑफ करके जो क्वालिटीज नहीं है वो दिखा दिखा के। इसीलिए धर्म ध्वजितया यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोलते हैं, शो ऑफ करने के लिए। पावर है हमारे पास में, हम ये एक्शन कर सकते हैं, हम वो एक्शन कर सकते हैं। और क्या है? मेथड भी ठीक नहीं है। रामायण में भी वो मेघनाथ जब इधर हो गया था, उसको लक्ष्मण जी ने हरा दिया था, तो वो भी जाके एक यज्ञ करने लगा था अंदर। फिर सारे के सारे बंदरों ने जाके उसका विध्वंस किया। इधर विभीषण जी ने बता दिया था कि वो लोग कर रहे हैं, प्रभु आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए वहां पर। तो ये है, जहां कहीं पर भी हमारा इंटेंशन गलत होगा, वहां पर उस चीज को भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो हम करें भी, इतना एफर्ट भी डालें, भगवान को भी नाराज कर दें, ये आसुरी प्रवृत्ति है लोग। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं ऐसे लोगों से। इसलिए कोई भी हमारे पास में गुण हो, भगवान को बोलते रहना चाहिए कि भगवान आपका ही है ये गुण, आपने ही हमको दिया हुआ है। बहुत बहुत प्रेम करना मुझे लगता है सबसे कठिन है। हमको लगता है बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है प्रेम करना। और कोई जितना बड़ा होगा उससे प्रेम करना उतना मुश्किल है। भगवान से बड़ा तो कोई और है ही नहीं, और वो अंतर्यामी होके हमारे अंदर बैठे हुए हैं, एक एक भाव को नोट कर रहे हैं। पर उतना ही करुणालय भी है, करुणा वरुणालय भी। जानते रहते हैं कि चलो इसको और थोड़ा मौका दो, गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, ये फिर से सुधर जाएगा। बहुत कंपैशनेट है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको ये सारी चीजें अपने अंदर नहीं लानी है। दूसरों को ना देख के हम अपने अंदर ही देखें कि हमारे अंदर तो ये सारी चीजें नहीं है। कहीं हम तो आत्मसंभाविता नहीं है, कहीं हम तो स्तब्धा नहीं है, कहीं हम तो धन मान मदान्विता नहीं है। कंटिन्यूसली हम अपने ही अंडर ऑब्जर्वेशन में रहें। सीसीटीवी के बाद लिखा था ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। वैसे ही हमारा कैमरा अपने ऊपर फोकस्ड हमेशा रहे, हमेशा, कि हमने कोई, इसी को अलर्टनेस बोलते हैं, हमने कोई गड़बड़ काम किया क्या। रात को सोने से पहले हमारा इंट्रोस्पेक्शन होना ही चाहिए कि हमने आज का दिन पूरा कैसे व्यतीत किया, हमने उसके साथ में ऐसे बात किया, इसको बेटर कर सकते थे क्या, हम किसी को हम ज्यादा खुशी दे सकते थे क्या, कहीं पे ज्यादा कोई सेवा का मौका हमने छोड़ तो नहीं दिया। ये चीजें हमारे माइंड में होते रहना चाहिए, तब जाके हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इस भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम हमारे प्रेमी को पूछते रहे कंटिन्यूअसली, आप खुश तो है ना, आप प्रसन्न तो है ना, कुछ चाहिए, हमने कहीं गलती कर दी, तो हम आप क्या करें आपके लिए कि आप प्रसन्न हो जाओ। उस भाव से ही प्रेमी खुश हो जाएंगे, प्रभु खुश हो जाएंगे। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, हमारी जो करने की इच्छा है, उत्सुकता है, वही काफी उनको प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये आज यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।